चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसफार्मर यानी प्रत्यावर्ती धारा पर हम लोग क्या पढ़े? ट्रांसफार्मर। आज तो हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे। देखो पहला प्रश्न क्या है, देखो इधर 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है? उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट और 550 वाट के रेफ्रिजरेटर क्या करते जी? रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। हमने बताया था आदर्श स्थिति में क्या होता है, निर्गत जो शक्ति होता है वह क्या होता है? पर्याप्त शक्ति क्या होता है जी? बराबर होता है। यानी इनपुट जो एनर्जी होती है पावर होती है, क्या होती है? आउटपुट के पावर क्या होती है? बराबर। ठीक, क्या लिखो? आदर्श पहले लिख लो क्या कर दिया गया है। तो 110 वोल्ट के रेफ्रिजरेटर क्या जी? शक्ति प्रदान करता है। प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है ये बताओ। प्राथमिक कुंडली हमें धारा निकालना है यानी आईपी निकालना। क्या निकालना है? आईपी। सही है ना? आईपी 220 वोल्ट, बी दिया गया हमको, बीपी। बीपी कितना दिए? 220 वोल्ट। ठीक, ये पहला वाला दिया गया। ये वाला क्या है? शक्ति, प्राप्त शक्ति कह सकते हो। कितना है पी का मान? 550 वाट। सही है ना? आगे देखो, चलो देखो यार, हम यहां लिखेंगे आदर्श स्थिति में, आदर्श स्थिति में बोलते हैं पी में होता है बी इंटू आई। तो हम लिख सकते हैं प्राथमिक कुंडली की बात कर रहा है तो क्या हो सकता है? पी बी पी गुणे आई पी। हमको शक्ति दिया गया दूसरी कुंडली, कितना दिया गया है? पी 550। बीबी मान कितना दिया है? 220। आईपी निकालना है गुणे 550। सही है? तो आईपी क्या हो जाएगा? 550 बटे 220। ठीक, काट दिए। 11 दूनी 22, 11 पचे 5 बटे 2 यानी 2.5 एम्पियर। क्या एम्पियर? हाँ, तो प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाएगी? 2.5 एम्पियर की धारा करंट ली जाएगी। अब आगे देखो, अगला सवाल देखो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात दिया गया है। ठीक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसमें हमको फेरों की संख्या का अनुपात दिया गया है। यदि इसे हम 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मुख्य लाइन से जोड़ दें, ठीक, तो द्वितीय कुंडली से प्राप्त वोल्टता ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीय कुंडली में क्या निकालना है? प्रवाहित अधिकतम धारा का मान निकालना है। ठीक, देखो समझो इधर। चलो, हमको प्राथमिक दिया क्या गया है? प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात कितना दिया जी? एक संबंध है 200 दिया है ना? प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात कितना दिया जी? 200 दिया गया है। अब यहां देखो, यदि इसे हम 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मुख्य लाइन से जोड़ दें, मुख्य लाइन क्या होता है भैया? जो लाइन दे रहा है वो क्या हो गई? हो गई प्राथमिक कुंडली। जिसमें लाइन जा रहा हो क्या हो गई? द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली में बताओ कितना वोल्टेज दिया जा रहा है, यानी बीपी का मान कितना है? 200। तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको निकालना क्या है? पहला मान निकालना है बी एस का। क्या निकालना है? बी एस का। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान कितना हो? आई पी का मान दिया, कितना दिया? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर लिखो, यहां वोल्ट यहां एम्पियर। बताओ तो द्वितीय कुंडली में क्या पूछा है? अधिकतम धारा का मान। एक चीज लिखने से आधा प्रश्न हल हो जाता है। ठीक, तो यहां पर बस निकाल लो। हमें बताया था, बहुत बढ़िया तुमको समीकरण बताया था। क्या बताया था? ईपी अपान ई एस बराबर
बीपी अपान बी, यस, बराबर, और क्या बोला था, एनपी अपान एन एस, आई, यस, आई एस अपान आई पी। ये मैंने क्या बताया था, व्यंजक फार्मूला बताया था। इस व्यंजक का पूरा बोलो मत, इस व्यंजक का ट्रांसफार्मर में पूरा वो इसी पूरा सवाल लगते भी है, एक पूरा सवाल इसी पर लगेंगे, कुछ भी करना नहीं है। तो हमको वोल्टेज और क्या दिया गया है, फेरों की संख्या ए ले लेंगे, तो ले लो, तो क्या लिखेंगे, बीपी अपान वी एस बराबर एनपी अपान एन एस। बताओ इधर, बीपी हमको निकाल दिया गया है, बीपी कितना दिया है, बीएस निकालना है। प्राथमिक और तृतीयक कुंडली में फेरों की संख्या ऐसी नहीं दिया है, 1/200, 2 दूनी 4। तो द्वितीय कुंडली में कितना होंगे वोल्टेज, 200 गुणे 200, यानी कितना वोल्टेज, 4000 नहीं, हाँ इतना वोल्टेज 40,000 वोल्ट हो गया। आगे देखो, चलो अब अगला निकालेंगे। हमको एनपी अपान एस का मान दिया गया है जी, इसी से हम क्या निकाल लेंगे, दूसरी कुंडली में धारा का मान निकाल लो। निकालो, क्या लिखोगे, बोलो, एनपी अपान एन एस, इसको इधर लिख लो, आई एस अपान की आई पी बराबर क्या लिखोगे, एनपी अपान एन एस बराबर आई एस अपान आई पी। इसमें हमको एक चीज दिया गया, आईपी का मान दिया गया है, आई एस निकालना है, तो आईपी का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर। एनपी अपान एन एस का मान कितना है, 1/200, ठीक, 2 से काट दें 100 आ गया जी। तो आई एस का मान कितना आ गया, कितना आ गया, ये हो जाएगा 100, आई एस बराबर 1। तो आई एस कितना आ गया जी, 1/100। इसको 1/100 को हल करोगे तो क्या जाएगा, 0.01 आएगा जी, एम्पियर, एम्पियर। दिख रहे हो, जब द्वितीय कुंडली में वोल्टेज क्या है, बहुत ज्यादा है, तो धारा का मान क्या है, बहुत ही कम है। यही होता है ट्रांसफार्मर में, वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। उतारो फटाक से, चलो आगे देखो, चलो अगला प्रश्न है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। अपचाई काम क्या होता है जी, उच्च वोल्टता वाली धारा को किसमें चेंज कर दे। पहले वोल्टेज कितना था, 2200, अब कितना हो गया, तो स्टेप अप स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है, ठीक। प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं, ये बताओ। जब स्टेप डाउन है तो प्राथमिक कुंडली में फेरे ज्यादा रहेंगे कम रहेंगे, प्राथमिक कुंडली में फेरे क्या रहेंगे, जब प्राथमिक कुंडली में फेरे ज्यादा रहेंगे तभी तो कम होगा ना जी, तभी तो अन्योन्य प्रेरण की क्रिया होगी। प्राथमिक कुंडली में तो फेरे ज्यादा रहेंगे तभी तो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, घूम जाएगा वो, ठीक। अब यहां देखो, यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी इफिशियंसी का % हो, 90% हो, तथा यदि निर्गत शक्ति कितना हो, 8 किलोवाट हो, मतलब जो हमको लास्ट में मिल रहा है, क्या है आउटपुट, क्या है आउटपुट, 8 किलोवाट हो, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और क्या निकालना है, निर्गत शक्ति, निवेशी शक्ति, क्या जी निवेशी, निवेशी तो क्या होता है, जाने वाली, ये क्या है प्राप्त होने वाली। आगे देखो, सबका ध्यान इधर, चलो पहले जो जो दिया गया लिख लो। ये बताओ 2200 वोल्टेज से 220 वोल्ट कर रहा है, यानी ये 22 वोल्ट क्या है, प्राथमिक कुंडली की वोल्टता कितनी है, 2200 वोल्ट। इतना तो समझ रहे होगे, बताओ द्वितीय कुंडली की वोल्टता कितनी है,
द्वितीय कुंडली का वोल्टेज कितना है जी? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। बताओ, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या भी दी गई है, कितना? एनपी बराबर 4000 फेरे। ऐसे ही सिंपल सिंपल प्रश्न में आते हैं और एक प्रश्न फिक्स रहेगा, ये नियम है ट्रांसफार्मर का। ठीक, चलो, तो समीकरण दिया ही है हमको, बी और किसमें संबंध देखना है? एन में। तो बी और एन में संबंध क्या होता है? बीपी अपान बीएस बराबर एनपी अपान एनएस। बीपीओ दिया गया है, बीपी कितना दिया है? 2200। ठीक, बटे बीएस कितना दिया है? 220। एनपी दिया कितना? 4000। एनएस निकालना था द्वितीय कुंडली में ना। बस, कठिन लग रहा है? बस हल हो गया, काट देंगे। अब क्या हो जाएगा? 10 से 0 काट दो, 220, फिर 1 से 0 काट दिया। यहां कितना बचा? एक ना। एनएस 91, एनएस बराबर 400 फेरे। ये भाई बताओ फेरे, तो समझो प्रश्न का मतलब समझो। देखो इधर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राथमिक कुंडली में फेरे ज्यादा रहेंगे। प्राथमिक कुंडली में क्या रहेंगे? जब मैंने बोला था यही तो फैराडे का नियम है, यही तो फैराडे का फॉर्मूला है। जब दो कुंडलियों को पास में रखा जाता है तो प्राथमिक कुंडली में यदि धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है? द्वितीय कुंडली में ऑटोमेटिक ही क्या होता है? ऑटोमेटिक ही धारा उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण? विद्युत वाहक बल के कारण। यही तो फैराडे का प्रथम नियम है, जिस धारा को हम लोग कहते क्या है? प्रेरित धारा। दूसरा नियम क्या है? वह उसी परिवर्तन का विरोध करती, जिसके कारण क्या होती? वह स्वयं उत्पन्न हुई होती है। इसलिए फैराडे के दूसरे नियम को हम लोग कहते क्या है? लेंज का नियम कहते हैं। तो देखो इधर प्राथमिक कुंडली में फेरे ज्यादा थे। जब प्राथमिक कुंडली मैंने बोला था जितना ज्यादा फेरे रहेंगे उसमें वोल्टेज क्या रहेगा? उतना ही ज्यादा रहेगा। वोल्टेज क्या? उतना ही। उसमें फेरे ज्यादा, इसलिए वोल्टेज क्या है? ज्यादा है। अब दूसरी में देखो, दूसरी में फेरे कितने हो गए? दूसरी में फेरे 400 है, अब वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। ठीक, इसीलिए क्या किया है प्राथमिक कुंडली में? पहले वाले में प्राथमिक कुंडली में जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरे क्या थे? ज्यादा थे। फेरे ज्यादा है तो वोल्टेज क्या था? ज्यादा था। लेकिन द्वितीय कुंडली में क्या हुआ? फेरे कम हो गए, वोल्टेज भी क्या हो गया? कम हो गया। यह लॉजिक, यह है लॉजिक। बात समझ में आई ना? हाँ, ठीक। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या बोला है? तथा निर्गत शक्ति। ये बताओ, किसी चीज की हमको एफिशिएंसी निकालना हो, क्षमता, तो कैसे निकालोगे? हमने जितना इनपुट दिया बटे हमको जितना आउटपुट प्राप्त हुआ। अगर मैं इनपुट में आउटपुट से भाग दे दूं तो क्या मिल जाएगा हमको? क्षमता में होता क्या? अनुपात। मैथ में क्षमता हम लोग कहते क्या है? रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो। मतलब हमने जितना इनपुट दिया हमको जितना आउटपुट प्राप्त हुआ, उन दोनों को रेशियो निकाल लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? उस ट्रांसफार्मर की दक्षता। क्या मिल जाएगा जी? दक्षता। अगर हमको किसी चीज की दक्षता निकालनी हो, ठीक, इफिशियंसी निकालनी हो, तो क्या? निर्गत शक्ति नहीं, निवेशी शक्ति ना जी। निवेशी जो दिख रहा हूं कहा? निर्गत शक्ति। निर्गत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? निवेशी शक्ति। निवेशी शक्ति भाग दे दो, क्या मिल जाएगा हमको? उसकी इफिशियंसी यानी दक्षता। बताओ, उस ट्रांसफार्मर दक्षता कितनी थी? 90%। निर्गत शक्ति कितनी मिल रही थी? 8 किलोवाट। चाहे तुम इसको चेंज कर दो, 8 किलोवाट को 10⁻³ कर दो, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बटे निवेशी शक्ति निकालना है, यानी निवेशी शक्ति। चलो, जब निवेशी शक्ति निकालोगे, निवेशी शक्ति, ये बताओ मैथ में 90% कहते क्या हो? 90/100 कहते हो? कहते नहीं कहते हो? तो 8 बटे क्या हो गया? निवेशी शक्ति।
इसको लिखो सात शॉर्टकट में। क्या लिखोगे? पावर है ना, तो निवेशी मतलब क्या हो रही है? प्राप्त होने वाले। आउटपुट पी ओ, ठीक, पी ओ, प्राप्त होने वाली शक्ति। बताओ, 1 क्या हो गया? कट गया। 10 अट्ठे, अरे भैया 9 गुणे पी ओ बराबर 10 अट्ठे 80। पी ओ कितना आ गया? कटे पिटे का है नहीं, 80/9 किलो, तो किलोवाट में दिया था, किलोवाट। ठीक, कोई दिक्कत? यानी निर्गत शक्ति कितनी थी? निर्गत शक्ति थी कितनी थी? 8 किलोवाट। और निवेशी शक्ति कितना मिली हमको? लगभग लगभग 8 किलोवाट मिली है। नॉन वाई थोड़ा ज्यादा मिली है, ठीक, नॉन वाई 81, थोड़ा सा क्या मिली हमको? ज्यादा मिली। बात समझ में आई? जरा फटाक से डाल लो। चलो लिखो आगे, देखो जरा अगला प्रश्न क्या है, देखो। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः कितनी है? 1100 तथा 110 है। बोलो मत, पीछे शांत रहो। चलो बताओ, प्राथमिक कुंडली में फेरे कितने हैं जी? प्राथमिक कुंडली में फेरे 1100 हैं, और द्वितीय कुंडली में फेरे कितने हैं? 110। तो बताओ, स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आगे देखो, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, बताओ इनपुट है कि आउटपुट? इनपुट। हाँ जी, कितना है? प्राथमिक कुंडली बोल दिए, कितना बताओ? हाँ, प्राथमिक वोल्टेज यानी बीपी का मान कितना दिया? 220 वोल्ट। समीकरण दिया ही है, अप्लाई कर दो यही वाला, तो क्या मिलेगा बोलो? बीपी अपान बीएस बराबर एनपी अपान एनएस। अरे देखो, बीपी हमें दिया गया है 200, बीएस निकालना है बराबर एनपी 1100/एनएस 110। 1 क्या हो गया? 11 110, 10 आ गया आज, ठीक। 1 क्या किया? काट दिया। बताओ, तो बीएस कितना आ गया जी? बीएस आ गया 22 वोल्ट, बीएस आ गया 22 वोल्ट। आगे देखो इधर, जब बीएस आ गया 22 वोल्ट, हमको निकालना क्या है? यदि द्वितीय कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध, द्वितीय कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम हो, द्वितीय कुंडली हमको क्या मिल चुका है? वोल्टेज जी। अब बताओ, द्वितीय कुंडली हमको प्रतिरोध भी दिया गया है, यानी क्या? आरएस कितना दिया है? 220 ओम, 220 ओम। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको धारा का मान कहां निकालना है? प्राथमिक कुंडली द्वारा। ये बताओ, हमको द्वितीय कुंडली में भी धारा नहीं मालूम है न जी। जब द्वितीय कुंडली में धारा मालूम हो तभी तो तुम प्राथमिक निकाल पाओगे। एक को नियम नहीं मालूम है, एक नियम निकालना पड़ेगा। हमको द्वितीय कुंडली का रजिस्टेंस दिया गया है, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध कितना है जी? 200। यहां हम लगा देंगे ओम का नियम। क्या लगा देंगे? नीचे ओम के नियम को हम क्या निकाल लेंगे? द्वितीय कुंडली में धारा ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार। बताओ, ओम का नियम क्या होता है? बी बराबर आई इंटू आर। तो जहां जहां बी है वहां क्या सब लगा दो? बी एस आई एस आर। यस, हमको धारा का मान निकल आएगा। थोड़ा दिखेगा नहीं, इधर मैं लिखता हूं, ठीक। चलो बताओ, तो आई एस का मान क्या निकल आएगा? बी एस बटे आर। यस, बी एस हमें दिया गया था 22, आर एस भी दिया गया है 220। तो क्या आई एस का मान नहीं निकल आया? 1/2
एम्पियर, 1/10 एम्पियर। बात करें आदर्श स्थिति में, तो आदर्श स्थिति में क्या होगा, जो निर्गत शक्ति होगी वह निवेशित शक्ति क्या होगी, या हम ऐसे बोलते हैं जो निवेशित शक्ति क्या होगी, निर्गत शक्ति के। अरे भैया हमको द्वितीय कुंडली में धारा मालूम हो गया, द्वितीय कुंडली में शायद वोल्टेज दिया गया है, तो क्या जब हमको द्वितीय कुंडली में धारा मालूम हो गया, वोल्टेज मालूम हो गया, तो फिर हमको मालूम था ना जी, हमको निकालना क्या, प्राथमिक कुंडली को डाली गई धारा का मान, तो नहीं निकालाएगा, तो निकालो। आदर्श स्थिति में, आदर्श स्थिति में बताओ, तो आदर्श स्थिति में क्या लिखेंगे, आदर्श स्थिति में होता क्या है, जो इनपुट पावर होती है वह आउटपुट पावर क्या होती है, बराबर होती है। यानी जितनी ऊर्जा हमने आदर्श, मैंने बोला था आदर्श स्थिति क्या है, हमने जितना स्टार्टिंग में एनर्जी दिया था, एनर्जी मतलब बी और आई का गुणनफल, वो लास्ट में बी और आई के गुणनफल क्या था, कांस्टेंट था, नियत था, वही क्या होता है आदर्श स्थिति, आइडियल पोजीशन। यानी हमने जितना एनर्जी दिया, एक भी एनर्जी क्या हुआ, कंजर्व या खत्म, खपत नहीं हुआ, उसका पूरा हमको मिला। ठीक, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं आदर्श स्थिति जो होता है वह निवेशी शक्ति जितना दिया था, निवेशी शक्ति किसके तरह होती है, निर्गत शक्ति क्या होती है, चाहे प्राप्त शक्ति बोल दो, निर्गत शक्ति के, यानी इनपुट पावर बराबर क्या होता है, आउटपुट पावर। क्या जी, आउटपुट पावर। अब तुम लोग जानते हो पी और क्या होता है, बी इंटू आई, जानते ही हो। बस जहां जहां निवेशी के लिए क्या लगा दोगे, पी एस, पी भी लगा दो, यहाँ क्या हो जाएगा, बी पी गुणे आई, पी बराबर इसके लिए क्या लिखोगे, बी एस गुणे क्या लिखोगे, कोई दिक्कत, सब हमें दिया गया है, बोलो। बीपी, बीपी नहीं दिया था, 220, आईपी निकालना है शायद, प्राथमिक कुंडली द्वारा दी गई धारा का मान, आईपी, बीएस शायद दिया गया है 22, आईएस भी दिया गया है, निकाल दिए हैं कितना, 1/10। खत्म हो गया सवाल। 3-4 नंबर के आते हैं, नंबर आराम से मिल जाएंगे। इस चैप्टर में 2-3 इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक प्रतिबाधा है या अनुनाद है, दूसरा ई वाला है ट्रांसफार्मर, और कहीं पूछता नहीं करता, इतना तुम लोग डेरिवेशन किए हो। हाँ, थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ाया गया वो सब चीजें, जानो इसको क्या होता है, क्या धारा माउंट ज्यादा कब कम होता है। ठीक, तो 22 दाम्मा जी 200 गुणे आईपी, वही मैं सोचो कैसे 100 एम्पियर आ जाएगा, इतना करंट ज्यादा हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 1, आईपी कितना हो गया 1/, सब मिला, हाँ हाँ कर रहे बैठे हैं, इतना मिला, आईपी कितना हो गया 0.01 एम्पियर, 100 एम्पियर समझ रहे हो, बहुत ज्यादा धड़बड़ाहट से। इधर देखो, चलो अगला प्रश्न क्या है, एक शक्ति संप्रेषण लाइन अब चाहे ट्रांसफार्मर में जिसकी प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है, निवेशित शक्ति करती है 230 वोल्ट की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीय कुंडली में कितने फेरे होने चाहिए। हमने क्या बोला, एक बार लिख लो, तुम्हारा पूरा हिंदी में लिखे करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर 4 नंबर का प्रश्न है, अगर एक बार तुमने सही से लिख दिया उसको, तो 1 नंबर द्वारा तुम्हारा वही क्लियर हो गया। ठीक, बताओ प्राथमिक कुंडली में, यानी हिंदी में लिखो पूरा विस्तार से, तो पेज भी भरेगा, सही लगे, लिखा है लड़का। ठीक, तो प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं, कितना 4000 फेरे, और प्राथमिक कुंडली में कितना वोल्टेज है, बीपी का मान कितना है 2300 वोल्ट, 2300 वोल्ट। निर्गत शक्ति को हम लोग कहते क्या है, प्राप्त शक्ति, क्या बोलेंगे जी, प्राप्त शक्ति। ठीक, बताओ तो जी, तो उस टाइम हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है, यानी बीएस कितना है 230 वोल्ट, हमको निकालना क्या है, या ना, यस, नहीं निकालाएगा, क्या लिखोगे, लिखने से तुमको मालूम चल गया क्या करना है, हमको लिखने से मालूम चल गया, बीपी अपान बीएस बराबर क्या लिखोगे,
एनपी अपान बीपी भी दिया गया है 2300 बीएस कितना 230 एनपी दिया गया था एनएफ निकालना है ठीक 1010 काट दो 23 दामा 230 और 1 भी क्या हो काट दो एनएस कितना आ गया 400 फेरे वोल्ट क्यों लिख रहा हूं 400 फेरे दो फटाक से डाल लो 14,000। अगला प्रश्न है एक अपचायी ट्रांसफार्मर पर जिसकी प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरे संख्या का अनुपात कितना दीजिए भी संबंध है जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है निर्गत धारा कितना मिलती है 8 एम्पियर बताओ निकालो फटाक से डायरेक्ट में निकाल रहा हूं लेट हो रहा ठीक ना क्या लिखेंगे बीपी अपान क्या लिखेंगे जी वीएस बराबर क्या लिखेंगे एनपी अपान एनएस बीपी हमको दिया गया कितना बीएस निकल आएगा बताओ एनपी कितना दिया है 20/1 एक जी से 0 काट दो तो बीएस कितना जाएगा 2 गुणे बीएस बराबर कितना 25 तो बीएस बराबर कितना आ गया 25/2 वोल्ट काटो मत थोड़ा मन के काटो 12.5 आ जाएगा 25/2 कितना आ गया जी 12.5 वोल्ट। अब क्या कहा है तो निर्गत धारा 8 एम्पियर होती है 100% दक्षता पर मान ज्ञात कीजिए यानी कौन स्थिति है आदर्श स्थिति कौन स्थिति है अब बताओ आदर्श स्थिति में क्या होता है बीपी गुणे आईपी बराबर बीएस गुणे आईएस बीपी शायद दिया गया था 250 आईपी दिया गया है धारा निर्गत धारा है निकालना है आईपी बीएस दिया गया कितना 12.5 आईएस आ चुका निर्गत धारा कितना जी 8 ठीक काटो इसको ये बताओ आईपी बराबर इतना गुणे 8 बटे क्या लिखूंगा 200 अगर मैं ऊपर 10 से गुणा कर दूं तो 125 हो जाएगा गुणे क्या हो जाएगा 10 तो 125 दूंगा 250 2 चौके 8 2 दूनी 2 पंचे जा घर पर हल करना 5 चौके 0.4 एम्पियर एमपी अगर निर्गत शक्ति तो निर्गत शक्ति यानी पी का मान निकालना है किसका मान निकालना है पी नहीं पीएस का मान किसका जी बता पीएस क्या होता है बीएस गुणे आईएस ना ये बोलता जी अरे भैया पीएस बीएस गुणे आईएस हमको सब दिया गया बीएस कितना है 12.5 आईएस कितना है आईएस 8 है गुणे कितना है बताओ 8 5 40 शून्य हासिल 8 2 16 4 हासिल 2 8 2 अटकन्नम 8 2 10 कई वाट 100 वाट आ गया उदाहरण फटाक से